हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। आम लोगों को केंद्र सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आगामी बजट में अगर टैक्स रेट में कमी होती है तो मिडिल क्लास को बड़ा फायदा हो सकता है। मिडिल क्लास के लिए यह फैसला आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम हो सकता है। पिछली तिमाही में विकास दर में अपेक्षाकृत गिरावट आई थी, जिससे आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। अब देखना यह होगा कि आने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। आइए जानते हैं इस बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि दूसरी तिमाही में विकास दर केवल 5.4% रही, जो कि औसत से कम थी। इसकी कई प्रमुख वजह हैं, जैसे पूंजी निर्माण में कमी, भू राजनीतिक अनिश्चितता। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। अक्टूबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने 6.21% तक पहुंचकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा को पार कर लिया। हालांकि आरबीआई ने फरवरी 2023 से नीतिगत दरों को 6.5% पर बनाए रखा है, लेकिन मुद्रास्फीति एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। एक्चुअली इस बार बजट में गवर्नमेंट मतलब सभी औद्योगिक संगठन और सब तरफ से गवर्नमेंट से डिमांड है किस तरह से मांग बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, अर्थव्यवस्था में अपने खर्चे बढ़ाने होंगे और बहुत सारे ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे रोजगार बढ़े, लोगों के हाथ में पैसे आएँ और लोग खर्च करें। क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन सा दिख रहा है और जीडीपी के नंबर्स गिरे हैं, उसको देख के अगले साल के लिए भी उम्मीद की जा रही है कि 7% की ग्रोथ को पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हो सकता है इस बजट में कुछ इस तरह की रूपरेखा पेश करे जिसके जरिए आने वाले समय में जो है वो ग्रोथ को और डिमांड को बढ़ाया जा सके। अब आगामी बजट से लोगों की उम्मीदों की ओर चलते हैं। पहली उम्मीद, केंद्रीय बजट 2025 में सालाना 15 लाख तक कमाई करने वाले लोगों को टैक्स में छूट मिल सकती है। इससे डिस्पोजल इनकम में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे खपत बढ़ेगी। आने वाले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2020-2021 में शुरू की हुई इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव भी कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। इससे सरल स्ट्रक्चर के कारण 70% से ज्यादा टैक्स पेयर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो टैक्स सिस्टम में मूल छूट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए हो सकती है। इसी तरह से बाकी टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय इनकम टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स फ्री है। वहीं 3 लाख से 6 लाख के बीच आय वाले लोगों को 5%, 6 से 9 लाख की आय वालों लोगों को 10%, 9 से 12 लाख की आय वाले लोगों को 15%, 12 से 15 लाख की आय वाले लोगों को 20% और 15 लाख से ज्यादा आय वालों को 30% टैक्स देना होता है। दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद है फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना। उद्योग जगत के लोगों को पेट्रोल और डीजल पर अत्यधिक उत्पाद शुल्क में कमी की उम्मीद है। उद्योग जगत का कहना है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 40% की कमी के बावजूद उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि के कारण फ्यूल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। उत्पाद शुल्क में कटौती से महंगाई पर अंकुश लगाने और विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों में उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। तीसरी उम्मीद रोजगार को लेकर है, रोजगार प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना। उद्योग जगत ने रोजगार प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, जूते, पर्यटन, फर्नीचर और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित उपायों का प्रस्ताव दिया है। इन पहलों का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करना है। चौथी उम्मीद ग्रामीण उपभोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। केंद्रीय बजट 2025 में केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी जताई जा रही है, क्योंकि हालिया तिमाही में ग्रामीण उपभोग में सुधार के संकेत मिले हैं। इसके लिए विशेष योजनाओं और सहायता की आवश्यकता होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपभोग हो सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पांचवी सबसे बड़ी उम्मीद है चीन द्वारा
डंपिंग से निपटना। उद्योग के बीच एक प्रमुख चिंता वैश्विक बाजारों में चीन द्वारा अतिरिक्त स्टॉक डंप करना है, जिसने भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके समाधान के लिए उचित नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय उद्योगों को चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटने में मदद मिल सके। गवर्नमेंट इस बार फोकस कर सकती है कि लोगों की हाथ में कुछ ज़्यादा पैसे आए, इसके लिए टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसमें कुछ रियायत दे सकती है, जो काफ़ी डिमांड भी है इंडस्ट्री की और मार्केट की। एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़, कुछ क्रेडिट के आसान स्कीम्स पेश करे ताकि रोज़गार जनरेट हो, लोगों को जॉब्स मिले अच्छी। गवर्नमेंट के लिए इस बार ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि जो बदलती ग्लोबल सिनेरियो है और जैसा कि कहा जा रहा है कि चाइना पर अमेरिका जो है ड्यूटीज़ लगा सकता है और चाइना इंडिया में डंपिंग बढ़ा सकता है अपनी, इसको कैसे टैकल करेंगे और इंडिया इस तरह मौके को कैसे अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकता है। इसके लिए भी हो सकता है गवर्नमेंट कुछ प्लान, कुछ स्कीम्स लेके आए जिसके जरिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।